लेकिन भैया हर आदमी आदर्श तो है नहीं। पहली बात, कोई आदमी आदर्श नहीं है। कहते नहीं परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। जो आदमी आदर्श हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके जीवन का अंत हो गया। कि जैसा रियलिटी में होता है, आइडियली आप जैसा सोच रहे हो, तो कहते नहीं चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वो लग रहा है आदर्श है, बारात के बाद पता चल जाएगा कि कैसी है और कैसा सोचा था मामला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वॉन डेर वाल्स समीकरण के बारे में। क्या होती है वॉन डेर वाल्स समीकरण? भाई जब हम लोग छोटे क्लास में थे, हमने आइडियल गैस पढ़ी थी। आइडियल गैस क्या होता है भैया? आइडियल गैस का मतलब आदर्श गैस पढ़ी थी। और आदर्श गैस के लिए एक समीकरण पढ़ा था। जो समीकरण क्या था बताओ? पीबी बराबर आरटी था। भैया पढ़ा था भाई 9th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में। पीबी बराबर आरटी। पी माने प्रेशर, बी माने वॉल्यूम, आर होता था गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, और टी क्या होता था? टेम्परेचर यानी ताप। यानी जो आदर्श गैसें होती हैं, सर जी आदर्श गैसें क्या होती हैं? जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती थी, उन्हें आदर्श गैसें कहा करते थे। आदर्श यानी आइडियल गैसेस के लिए एक क्वेश्चन दी गई जिसे कहा गया पीवी बराबर आरटी। लेकिन भैया हर आदमी आदर्श तो है नहीं। पहली बात, कोई आदमी आदर्श नहीं है। कहते नहीं परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। जो आदमी आदर्श हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके जीवन का अंत हो गया। तो आदर्श कुछ होता ही नहीं है। मान लिया जाता है कुछ गैसों को आदर्श। तो जो गैसें आदर्श नहीं हैं उनके लिए तो ये समीकरण भी फिट नहीं होएगा भाई। जो गैसें आदर्श नहीं है तो फिर वो कैसी हैं? तो फिर वो वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब रियल है, कि जैसा रियलिटी में होता है, आइडियली आप जैसा सोच रहे हो। तो कहते नहीं चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वो लग रहा है आदर्श है, बारात के बाद पता चल जाएगा कि कैसी है और कैसा सोचा था मामला। तो रियलिटी कुछ और होती है, आइडियल कुछ और होता है। तो जब आइडियल गैस नहीं है तो फिर कैसी है? रियल गैस है। तो रियल गैस के लिए फिर इक्वेशन भी चेंज होगी। तो वॉन डेर वाल्स ने क्या करा, ये जो इक्वेशन थी भैया पीबी बराबर आरटी, इस इक्वेशन में थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर दिया और बोले भैया ये आइडियल के लिए है। अगर आदर्श गैस के लिए इक्वेशन नहीं है, रियल के लिए, तब क्या करो? तो उन्होंने कही पी ऐसा नहीं होएगा, P में कुछ जुड़ जाएगा। बोले कितना जुड़ेगा? बोले A/B² जुड़ेगा। तो P में उन्होंने A/B² जोड़ दिया। बोले V इतना नहीं होएगा। बोले फिर, बोले इसमें से कुछ घट जाएगा। तो इसमें V में से V घटा दिया। बराबर में क्या आएगा? बोले बराबर में RT चलने दो। तो ये जो समीकरण आदर्श गैस वाली थी, थोड़ी सी अपग्रेड हो गई। P में A/B² जुड़ गया, बी में बी माइनस हो गया, बराबर में आरटी आ गया, और इस तरीके से इक्वेशन बन गई वॉन डेर वाल्स समीकरण। पी में ये क्यों जुड़ा, बी में ये क्यों घटा, तो इसी बात को बताया वॉन डेर वाल्स ने और इस इक्वेशन को प्रपोज किया। भाई कैसे किया और समझते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन को, आइडियल गैस मतलब पीवी बराबर आरटी, आइडियल गैस की इक्वेशन को रियल गैस के लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए वॉन डेर वाल्स ने आइडियल गैस इक्वेशन में दो चेंज किए। कौन कौन से चेंज थे भाई? तो पहला चेंज किया वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या है भाई? ध्यान से सुनना। जब कभी आइडियल गैस की बात करी जाती, गैस का मतलब क्या है? गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते हैं, उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अगर आइडियल गैस की बात करी जा रही है तो भैया जो आइडियल गैस थी उसमें यह कहा गया कि जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल है, तो इस गैस मॉलिक्यूल का खुद का कोई आयतन है ही नहीं। तो ये पूरे, अगर इस कंटेनर का आयतन यानी वॉल्यूम V है तो ये V में मूव कर सकता है, क्योंकि ये आइडियल गैस है, इसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो पूरा कंटेनर खाली है, कहीं भी गति करो। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन वॉन डेर वाल्स ने कहा भैया आइडियल अगर हटा दो, रियल गैस की बात करो, तो रियल गैस में भैया कुछ तो इसका आयतन होएगा। बोले कितना आयतन होगा? बोले B। अगर इसका हम लोग आयतन मान लें तो भैया फिर ये पूरा आयतन जितना B है उसमें मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो जगह घेरेगा। तो कितना भैया मूव कितने में करेगा? तो बोले इतना आयतन घटा देंगे जितनी ये जगह घेर रहा। जैसे यहां पे ये वाली जो जगह है ये 16 फीट है भाई, ठीक है, यहां पे हम खड़े हुए ये 16 फीट है। अब 16 फीट में अगर 1 फीट के हम चौड़े हैं तो मेरे गति करने के लिए कितनी जगह है? 15 फीट ही तो बची भाई। तो अगर मेरे भाई हम होते आइडियल गैस तो हमारा खुद का कोई आयतन होता ही नहीं, पूरे 16 में भटकते रहते, जो पीबी बराबर आरटी में भी है। लेकिन अब हम भैया आइडियल तो है नहीं, हम तो रियल है। हमारी 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होएगी। तो उतनी चौड़ाई कम है मेरे पास, क्योंकि यहां खड़े हुए तो 15 फीट खाली कहां है, 16 फीट खाली कहां है पूरी यार। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि भैया जो आपका आयतन है वो कितना, जितना भैया उसकी खुद का आयतन है वो घटाना पड़ेगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में जो V है वो V क्या है? कंटेनर का वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए अवेलेबल होता है। परंतु ये एजम्पशन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का वॉल्यूम भी होगा। भाई आइडियल गैस के सिनेरियो में ठीक है, लेकिन रियल गैस का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत उनका वॉल्यूम होगा। अतः मॉलिक्यूल के मूव करने के लिए वॉल्यूम कुछ कम होगा। कितना कम होगा? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर कितना है भाई? V है, जो कि मान रखा है हमने। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? V है भाई, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ एक मोल गैस का मान लिया कितना वॉल्यूम है? V है। तो इतनी जगह उसके कम मिलेगी जितनी वो खुद घेर रहा है मूव करने के लिए भाई। तो जो वॉल्यूम होगा अवेलेबल मूव करने के लिए वो कितना हो जाएगा? V माइनस बी। देन फ्री वॉल्यूम V माइनस बी होगा जिसमें वो मूव कर पाएगा। तो जो अपनी इक्वेशन थी PV बराबर RT, उसमें V नहीं रखेंगे, V की जगह पे V माइनस बी रख देंगे। करेक्शन हो गया भाई, ठीक है। फिर दूसरा करेक्शन क्या किया? दूसरा करेक्शन करा मेरे भाई प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन क्या है? प्रेशर करेक्शन का मतलब यह है, उन्होंने कहा कि भाई जो P है, ध्यान से सुनना, P क्या है? किसी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला प्रेशर है। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मान लिया ये एक कंटेनर है भाई, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक। अब इसके अंदर जो बीच में मेरे भाई मॉलिक्यूल है उस पे इधर भी गैस मॉलिक्यूल है, 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 चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब इस पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, नेट प्रेशर इस पे 0 है। बोले लेकिन जो आदमी किनारे पे है, मान लिया जैसे ये बाल्टी है, ठीक है, अब जब बाल्टी है इसमें तुमने पानी को गर्म करा, तो पानी को जब गर्म करा तो भैया जब ये जो सरफेस पे होगा, जो भाप बन के उड़ने ही वाला होगा, तो इस पे आगे की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, खाली इधर मॉलिक्यूल होगा, इधर होगा, इधर होगा। ये तीनों लोग इसे कस के खींच रहे होंगे, जाने नहीं दे रहे होंगे। तो जो आदमी किनारे पे है उस पे तो चारों तरफ मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उस पे नेट प्रेशर 0 कैसे हो गया? उसे प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि 3 आदमी मार खिंचू मचा खींचने में लगे हुए हैं। तो जब प्रेशर बढ़ा हुआ फील होगा तो कितना बढ़ा हुआ फील होगा? बोले A/B² बढ़ा हुआ फील होगा। तो जो इक्वेशन चेंज हो गई, इसमें क्या जोड़ना पड़ गया? A/B² जोड़ना पड़ गया। गैस के बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल पर इसके चारों ओर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाता है, होना भी चाहिए। परंतु वो गैस मॉलिक्यूल जो बॉल के किनारे है, टकराने ही जा रहा है, इसके सामने की गैस मॉलिक्यूल नहीं होगा। भाई अगर कोई किनारे पे तो सामने है ही नहीं, या भाप बनकर तो सामने है ही नहीं। जब सामने नहीं है तो नेट प्रेशर 0 थोड़ी हो जाएगा। इसके सामने गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तथा इसके पीछे की ओर स्थित गैस मॉलिक्यूल्स इसे पीछे की ओर खींच लेते हैं। ये कम प्रेशर से वॉल पर टकराता है, जिससे क्या होता है? वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में रखने पर वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यानी सरल भाषा में कि भैया जो खुद का वॉल्यूम है वो जगह कम हो जाएगी मूव करने के लिए, तो वॉल्यूम कितना कम हो गया? V माइनस का V हो गया। जो प्रेशर है वो वैसे तो नेट प्रेशर 0 होता है, तो P प्रेशर मान के चलते हैं भैया। लेकिन जब जो आदमी किनारे पे है, जो लोग, एक आदमी थोड़ी किनारे पे, कई लोग ऐसे होंगे जो किनारे पे होंगे, तो उन पे नेट प्रेशर 0 नहीं होगा, लोग खींच रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो भैया A/B² बढ़ जाएगा। तो भैया जो PV बराबर RT है उसमें P कुछ बढ़ गया, V कुछ घट गया, बराबर में RT आ गया। और ये जो इक्वेशन बनी है ये कहलाई वॉन डर वाल्स इक्वेशन, जो कि किसके लिए है? रियल गैसेस के लिए। और जिंदगी में रियलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों तरफ जो जो आपको दिख रहा है वो सब रियल है मेरे भाई, आइडियल कुछ होता ही नहीं है। जैसे अगर आपका कोई आइडियल है, आपने कहा कि भैया हमें क्रिकेटर बनना है, तो आपके आइडियल विराट कोहली हो सकते हैं, MS धोनी हो सकते हैं, वो क्रिकेट के क्षेत्र में आइडियल हो सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे। आपने कहा हमें एक्टिंग करनी है, तो आपके आइडियल नसीरुद्दीन शाह हो सकते हैं, आपके आइडियल भैया अभी क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, लेकिन उनकी और भी तो कुछ कमियां होंगी। तो कोई भी व्यक्ति आइडियल नहीं होता है। तो आइडियल गैसेस के लिए क्वेश्चन थी PV बराबर RT, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, उसे हमने बना दिया आइडियल भाई, ठीक है। जिसमें हमने A और V जो इंट्रोड्यूस किए हैं, ये क्या है? वॉन डर वाल्स कांस्टेंट है। जो पिछला पेपर हमने आपको करवाया था, पेपर एनालिसिस, उसमें क्वेश्चन आया था A और V जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में लिखना था। तो A और V को वॉन डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं। जो स्मॉल a है इसकी यूनिट कितनी होगी, यानी मात्रक
एटीएम लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर होती है, और जो यूनिट बी है इसका लीटर आयतन, भैया कैसे निकालोगे, बी माइनस बी, सूत्र तब बनता है जब बीमा बराबर होती है, तो यानी दोनों का जो मतलब जो यूनिट है वो बराबर होगी। तो वी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, तो इसके ये सारे के सारे मात्रक होते हैं। बीमा की बात करें तो इसकी बीमा हो जाएगी ml की पावर 5 t की पावर -2 यानी डायमेंशन, और इसकी सीधी सी बात है लंबाई के लिए l, तो l की पावर 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख दी हैं, उम्मीद करते हैं डिटेल में समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक। अच्छा प्यार इस समय आप लोग दिखा रहे हो, सब्सक्राइबर दोबारा से चीजों पे बढ़ने स्टार्ट हो गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फटाफट से 4 लाख सब्सक्राइबर्स पहले तो पूरे करवाओ। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ, कल संडे है, कल हम सारा काम यही करेंगे बैठ के, 1-2 कोर्सेज मैथ के लॉन्च होने हैं, वो भी सब कल ही आ जाएंगे भाई, ठीक है। फिजिक्स के जो क्लासेस हैं वो भी आपको आज से वरना कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके जितने नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे कल टेलीग्राम पे BDKDN BSc चैनल पे भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, डेली भैया आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आज 21वां दिन है, प्लस 2 पेपर एनालिसिस, 23 क्लासेस आपको दे चुके हैं और सारे ब्रह्मास्त्र हैं। मन लगा के पढ़ोगे 75 में 75 का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।